हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स के एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी 3.4 के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर लिया था और आज हम नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 करेंगे। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज की जो ये आखिरी नंबर है और इस चैप्टर की भी ये आखिरी एक्सरसाइज है। तो हमारे ये 3 नंबर करने के बाद हमारा ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों, आप अगर इसके प्रीवियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं या इसकी जितने भी थ्योरी या इसके जो क्या इंट्रोडक्शंस वगैरह चाहते हैं तो सारी आपके प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशंस और थ्योरी आपका अवेलेबल है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ से सारा वीडियो एक एक करके सिक्वेंसली मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर की भी आपकी 10 से 12 वीडियो हैं जो कि आपकी 15 मिनट्स 20 मिनट्स के हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो आप एक एक करके देख सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला नंबर है नंबर 4। इसके पहले क्लास में हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम करेंगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं नंबर 4 के लिए। तो ये नंबर 4 में क्या है, देखिए, नेम द क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक ऐसा माने क्या क्वाड्रिलैटरल के नाम बताइए, कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलैटरल हैं जिसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में सारा आपको कंसेप्ट बताया था बच्चों, एक एक करके जितने भी फिगर्स हैं और उनके प्रॉपर्टीज हैं सारे बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बीट 1 की बात करें तो बीट 1 में ऐसे क्वाड्रिलैटरल का मतलब ऐसे क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, वही हमारा क्वाड्रिलैटरल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल चैप्टर की हेडिंग भी है। तो एक ये कौन कौन सी क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल सबसे पहले तो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, पैरेललोग्राम के अलावा और किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मैंने रंबस के जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि उनके जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। इसके अलावा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है पर मैं बता देता हूँ। तो वो जो रंबस है, रंबस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो हम यहाँ पर रंबस भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और कौन से ऐसे क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हम रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, रेक्टेंगल। उसके बाद हमारे स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे 4 क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये एक मेरा डायगोनल क्या पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैं इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करूं डायगोनल, तो देखिए ये वाली और ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली लेंथ, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल लेंथ हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल्स। अच्छा, रंबस की अगर बात की जाए तो देखिए ये एक रंबस है। ओके, सपोज करो ये रंबस है, तो इसकी जो डायगोनल्स है ऐसे हैं, तो यहाँ पर ये वाले और ये दोनों जो है ये सेम होंगे। मतलब डायगोनल्स जो है रंबस के वो भी क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हालांकि दोनों डायगोनल सेम है ये बताया नहीं जा रहा, लेकिन दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेक्टेंगल के अगर हम देखें, देखिए ये जो रेक्टेंगल है तो इसकी भी अगर डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। उसके बाद अगर स्क्वायर की बात करें, हम स्क्वायर है तो इसकी अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो यहां पर भी डायगोनल जो है क्या है स्क्वायर में, उसमें क्या करते हैं, दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली आपकी लेंथ और ये वाली आपकी लेंथ
सेम हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को डायगोनल को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपके पैरेललोग्राम, रंबस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये चारों एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो ये हो गया हमारा पहला बिट। मैं थोड़ा देखिए बच्चों डिटेल्स में जा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या ज़्यादा समय लग रहा, पर आप कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। आंसर तो लिख लेंगे लेकिन कंसेप्ट से भी मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि ड्रॉ करके, इसलिए आपको मैंने दिखा भी दिया। उसके बाद आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अच्छा, यहां पर क्या था, देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओनली बाइसेक्ट ईच अदर की बात कर रहा था। उसके बाद बोल रहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब कि 90 डिग्री बनाते होंगे दोनों डायगोनल्स। तो ऐसे डायगोनल्स, ऐसे रेक्टेंगल जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं, हमारा दो ही क्वाड्रिलेटरल हैं, एक है रॉम्बस और एक है हमारा क्या, स्क्वायर। एक रंबस है और एक स्क्वायर है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, देखिए ये एक रंबस है, तो रंबस में देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हमने पहले ही पढ़ रखा है। यहां पर देखिए ये पहला बिट में। उसके बाद परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब 90 डिग्री, तो ये देखिए ये सब 90 है, ठीक है, आपको फिगर से भी पता चल गया। अच्छा, यहां पर देखिए ये भी एक है, यहां पर देखिए ये 90 नहीं है, यहां पर ये 90 नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। पर हमें सवाल यहां पर बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट भी करता हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो यहां पर देखिए रोम्बस में बाइसेक्ट भी कर रहा, परपेंडिकुलर भी है। यहां पर देखिए जो हमारे स्क्वायर है, स्क्वायर में भी ये जो है हमारे 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, मतलब बाइसेक्ट करने के अलावा ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है। तो रंबस और स्क्वायर हो जाते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हम बीट 3 देख लेते हैं। बीट 3 में क्या है, आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल मतलब क्या, इक्वल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होते होंगे, डायगोनल्स इक्वल होते होंगे। तो ऐसे इक्वल वाले हम देख लेते हैं। यहां पर हमारे जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल हैं और आपके रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाते हैं क्या, स्क्वायर और हो जाते हैं रेक्टेंगल। ओके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि ये डायगोनल आपकी जो रेक्टेंगल की डायगोनल से दो ही डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल और स्क्वायर में भी दो डायगोनल, तो दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं। तो इस तरह से हमारा नंबर जो 4 है ये हमारा तीनों बिट सॉल्व हो गया। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे के हम नंबर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जब थ्योरी क्लास कर रहा था तब आपको डिटेल्स में बताया था क्वाड्रिलेटरल के कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सभी डायगोनल पिक्चर के अंदर होते हैं और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में कोई ना कोई डायगोनल पिक्चर से बाहर होता है, फिगर से बाहर होता है। तो यहां पर एक बात बताया गया है कि एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है बताइए। तो इसके मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होने के वजह से इसके डायगोनल्स अंदर होने चाहिए। तो यहां पर देखिए ये मैंने रेक्टेंगल दिखा दिया आपको, इसलिए मैं फिगर बताया बच्चों। इसकी जरूरत आपको नंबर 4 में भी हुआ, नंबर 5 में भी हो रहा है, ठीक है, नंबर 6 में भी होगा, इसलिए मैंने आपको देखिए नंबर 4 में सारे फिगर में यहाँ पर हमको क्या इस फिगर से बहुत हेल्प मिला है। तो यहाँ पर क्या है आपको, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसकी जितनी भी डायगोनल्स हैं, दो ही डायगोनल हैं, वो पिक्चर के अंदर हैं। तो जिसके डायगोनल्स पिक्चर के अंदर हो, इंटीरियर हो, उसे हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। और जिसके डायगोनल बाहर हो वो होते हैं हमारे क्या, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और कॉनकेव पॉलीगन पढ़े थे, कॉनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए क्या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिख सकते हैं ए रेक्टेंगल इज ए convex quadrilateral because both
बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर क्या इन इंटीरियर लिख सकते हैं, आर इन इंटीरियर और बोथ द डायगोनल्स आर इनसाइड द फिगर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये आर इन इंटीरियर थोड़े अच्छे लैंग्वेज हो गया आपके बुक के हिसाब से। तो ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर इन इट्स इंटीरियर। इट्स मतलब किसकी? रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 5, इसे आप नोट कीजिए। फिर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर 6 में थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। यहां पर दिखा ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर देखिए ABC इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर ये पहले बता दिया आपको। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। तो ये जो साइड है O एक ऐसा मिड पॉइंट है जो कि राइट एंगल के सामने वाले साइड में है। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल गया कि यही राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसने पहले बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, कहां पर राइट एंगल है? तो इसको जानने के लिए हमें क्या डाटा मिला हमें कि जो राइट एंगल की सामने वाली लाइन है उसकी मिड पॉइंट O है। तो क्योंकि यहां पर O हमें दिखाई दे रहा, मतलब ये वाला साइड है, तो इसके सामने जो एंगल है वही राइट एंगल है, क्योंकि इसने बता दिया कि इसके सामने वाली जो राइट एंगल के सामने वाली जो लाइन है उसकी मिड पॉइंट O है। मतलब कि इससे यह पता चला मिड पॉइंट है, मतलब कि OA और OB सेम है। ठीक है, यहां तक हमें डाटा मिला। इसके बाद क्या पता चल रहा है? एक्सप्लेन हुआ है O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। तो आप ये बताओ कि ये जो O है A से और B से और C से एक ही डिस्टेंस में है, मतलब कि AO, BO और CO तीनों एक ही लेंथ हैं, मतलब इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि सेम डिस्टेंस के हैं। O से A की डिस्टेंस जितनी है O से B की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए, O से C की डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए। क्यों बताइए? ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर देखिए हमें ABC राइट एंगल ट्राइंगल ये पता है, और आपके जो बुक में एक्सटेंशन फिगर दिया हुआ है ये आपको हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, और बुक में लिखा भी गया है। जो ये डॉटेड लाइन, मैंने भी यहां पर डॉटेड लाइन बनाया, ये जो डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन टू हेल्प यू। तो इससे हमें क्या हेल्प मिल रहा है? फ्रॉम फिगर it is clear that ABCD is a rectangle। ठीक है, फिगर से हमें पता चल रहा है, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और इसकी मिरर इमेज है ADC। मतलब कि दो सेम राइट एंगल को अगर मिक्स किया जाए तो ये क्या एक रेक्टेंगल बनेंगे। रेक्टेंगल बनते हैं दो राइट एंगल को अगर हम सेम साइज के राइट एंगल को मिक्स करते हैं। तो यहां पर ABC एक राइट एंगल है और ADC उसकी एक्सटेंशन है, डॉटेड लाइन में एक्सटेंशन किया गया है। मतलब यहां पता चल रहा है कि फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमें पता क्या चल रहा है यहां पर? इसका मतलब है कि आपकी जो है AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। ठीक है, यह BC है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की जो आमने सामने की लाइन पैरेलल होती, मतलब कि AD, देखिए यहां पर AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC, मतलब कि ये एक पैरेललोग्राम भी है। क्यों पैरेललोग्राम है? कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है। अच्छा, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। अच्छा, इसके बाद तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब हम पता चलता है यहां पर देखिए अच्छा अगेन यहां पर देखिए आपकी AC इक्वल टू आपकी BD,
ए सी इक्वल टू बी डी। अच्छा, यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी डी मैंने कहा, क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है, इससे पहले हमने देखा था कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल जो है वो लोग एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट भी करते हैं और दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। तो मैंने उस रूल के हिसाब से ए सी इक्वल टू बी डी लिख दिया। ए सी इक्वल टू बी डी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर देखिए, एज डायगोनल्स ऑफ क्या रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि डायगोनल जो है हमारे रेक्टेंगल के सेम लेंथ होते हैं, मतलब इसलिए कि ए सी इक्वल टू बी डी हो गया। अच्छा, मैं अगर इसे और आगे सॉल्व करूं, दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। मैं ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइंग हाफ टू बोथ साइड, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वॉट एवर यू मल्टीप्लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम थिंग यू मल्टीप्लाई इन द राइट हैंड साइड। वॉट एवर यू डिवाइड इन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम थिंग इफ यू डिवाइड इन द राइट हैंड साइड, देन द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर हाफ मैंने किया, यहाँ पर भी हाफ मल्टीप्लाई किया। अगर हाफ ऑफ ए सी को देखा जाए, हाफ ऑफ ए सी मतलब कि ए ओ हो जाती है। हाफ ऑफ ए सी क्या हो जाती है? ए ओ। अच्छा, हाफ ऑफ बी डी अगर देखें, हाफ ऑफ बी डी देखते हैं तो बी ओ यहां पर हो जाता है, बी ओ, मतलब कि ए ओ और बी ओ सेम हो गए। देखो ए ओ और आपके बी ओ दोनों सेम हो गए। इसका मतलब पहले से तो ओ ए और ओ सी सेम थे। क्यों सेम थे? यहां पर इसने बता रखा था कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। अच्छा, अगेन यहां पर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यहां पर हो गया ओ ए इज इक्वल टू क्या ओ सी, इट इज गिवन। ये तो हमें गिवन है ना, क्योंकि यहां पर बता रखा है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। तो ये राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है AC, उसके मिड पॉइंट में O है, मतलब कि OA और OC सेम है। ये पहले ही बता रखा था और हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि OA इज इक्वल टू OB। तो OA और OC पहले से सेम थे और OA इज इक्वल टू OB हमने दिखा दिया, मतलब कि OA OB OC सेम है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चला AO इज इक्वल टू BO। देखिए AO आपकी AO इज इक्वल टू BO और यहां पर OA इज इक्वल टू OC, हमने OA और OC पहले से ये दे रखा है। इसका मतलब इससे पता चला, दिस implies दैट, यहां पर क्या पता चला, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB, O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC, मतलब कि AO जितनी है AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, मतलब कि देखिए AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करनी थी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं या एक्सप्लेन लिख सकते हैं, जो भी। तो इससे पता चला हमारा कि ये जो O है इक्वल डिस्टेंस है A और B और C से। तो देखिए बच्चे और एक बार यहाँ पर AO और BO, देखिए AO और BO हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। उसके बाद पहले से हमें दिया हुआ था OA और OC सेम है बोल करके दे दिया था यहाँ पर पिक्चर में ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इस एक्सरसाइज की सारी नंबर सॉल्व हो गए और इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ, इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स। ओके, आई हैव टेकन लिटिल मोर टाइम बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट बेटर। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या वीडियो में एक नई एक्सरसाइज नई चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।